यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन यूपी में चुनावी रण शुरू हो गया है। सत्ता बचाने की रणनीति से लेकर सत्ता पाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कोई गठबंधन का ऑफर दे रहा है तो कोई जाति समीकरण सेट करने में लगा है। इस बीच ओवैसी के ऑफर और शर्त ने अखिलेश यादव की उलझनें बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के हर फॉर्मूले की काट खोज रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हम उनको आगाह कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो 200 सीटों पर हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। रोना नहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी यादव रो रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग रो रहे हैं। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। कोई संगठन को धार दे रहा है तो कोई सामाजिक समीकरण साध रहा है, किसी को नए गठबंधन की तलाश है। अखिलेश यादव की नई रणनीति क्या है? अखिलेश के फॉर्मूले को तोड़ने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? इस पर बात करेंगे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को चुनावी गठबंधन के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन तंज और तलखी के साथ। चेतावनी इसलिए है कि बिहार में आपने देखा कि बिहार के अंदर हम लोग तेजस्वी यादव से सिर्फ 5 सीट मांग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने 5 सीट देने से भी इनकार कर दिया, जबकि 19% आबादी बिहार में मुसलमानों। रोना नहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी यादव रो रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग रो रहे हैं कि ओवैसी साहब की वजह से हमारी सीटें कम हो गई। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना हमारा फंडामेंटल राइट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, हम लड़ेंगे। तो वही बात हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से कहना चाह रहे हैं, और मायावती जी से भी कहना चाह रहे हैं, और कांग्रेस से भी कहना चाह रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बने। तो इसलिए हम ये सो कॉल्ड सेकुलर साथी जो पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि ये मिल करके एक मजबूत गठबंधन, ताकि वोटों का बिखराव किसी भी हद पे ना होने पाए। हम उनको आगाह कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो 200 सीटों पर हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। बार बार समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर देकर क्या ओवैसी की पार्टी सचमुच अखिलेश को ब्लैकमेल कर रही है? क्या ओवैसी की पार्टी की उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या ओवैसी का ऑफर अखिलेश के लिए किसी धर्म संकट जैसा है? ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। बहराइच, बिजनौर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर में ओवैसी रैली तक कर चुके हैं। हर रैली से ओवैसी साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा को सरकार बनाने से रोकने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को वे तैयार हैं। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? सवाल यही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी अब तक अखिलेश यादव पर मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, आज अखिलेश से गठबंधन की बात क्यों कह रहे हैं?
और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? ओवैसी का यह गठबंधन वाला ऑफर शर्तों के साथ है, जिसमें सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि हक की दावेदारी है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि बराबरी का हकदार बनकर यूपी में आएंगे। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। मतलब हैदराबादी भाईजान का संदेश क्लियर है। यूपी का मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि लीडर बनेगा। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। ओवैसी के इस ऑफर पर अखिलेश यादव को जवाब देते नहीं बन रहा। अखिलेश यादव किसी से नहीं उलझने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी के ऑफर और मुस्लिम वोट बैंक के गणित में खुद उलझ गए हैं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अखिलेश यादव इसलिए भी उलझन में हैं क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ एकजुट हिंदुत्व के फॉर्मूले पर बुलंद आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो फिर लखनऊ में सत्ता मिलना और मुश्किल हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। लेकिन मुस्लिम बाहुल 85 सीटों में 47 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि समाजवादी पार्टी को 38 सीटें मिली। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा हो गया तो अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जानकारों के मुताबिक 2022 में 111 सीटें जीतने वाले अखिलेश की सीट कम हो सकती है। हालांकि एमवाई फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश अब दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने और अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एजेंडे को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने जातिगत रणनीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी अब सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को अधिक से अधिक संख्या में उतारने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ये एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर खुद को जो व्यापक सामाजिक गठबंधन के तौर पर पेश करने की योजना बना रही है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में सामान्य सीटों पर केवल 3 ही सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे थे। दलित वर्ग को सपा ने उत्तर प्रदेश के निर्धारित 84 एससी सीटों पर टिकट दिया था। इन सीटों पर समाजवादी गठबंधन को 20 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 63 सीटें मिली थीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक नई शुरुआत की। अखिलेश का प्रयोग सफल रहा तो क्या समाजवादी पार्टी अब इस फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है? अगर ऐसा होता है तो इस रणनीति का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि अवध बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23% तो अवध में 25% दलित आबादी है, जो पूरे यूपी से 21% दलित आबादी है। दलित वोट बैंक पर बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 2017 और 2022 में बीजेपी की जीत में दलित वोट बैंक का रोल अहम रहा है। अब समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले की कार्ड बीजेपी ने निकाल ली है। बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव पर है। 20 फरवरी को रविदास जयंती के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी संत रविदास की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।
कल 29 जुलाई से दीपोत्सव के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर से 7 महीने तक चलने वाले श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत संत रविदास की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी से भरे 104 कलश उत्तर प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाए जाएंगे। आगे बीजेपी देश भर के संतों महात्माओं से संपर्क करेगी। उसके बाद पंजाब की जालंधर से वाराणसी तक यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी दलित वोट बैंक को बढ़ाने में जुटी हुई है, तो समाजवादी पार्टी के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है। माना जा रहा है कि जनेश्वर मिश्रा जयंती के जरिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने के लिए बैठक की जाएगी। शंकराचार्य विवाद, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मणों का एनकाउंटर, इन जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के बीच जाएगी। इसमें किसी को जोड़ने की बात नहीं है। हम अपने उन महापुरुषों को सदैव याद करते हैं, कोई चुनावी याद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सदे नेताजी, आदरणीय शिवपाल जी, सभी लोग लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा होते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने उसको अपनी तरफ से कुछ और बड़ा करने का प्रयास किया। इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। तो ये जितने भी जातियों के बैठकें कर लें या अलग अलग समुदायों की बैठक कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र परिवारवादी है, अवसरवादी है, सांप्रदायिकतावादी है और उत्तर प्रदेश को लूटने खसोटने वाला है। इसलिए ये चाहे जितने जातीय सम्मेलन कर लें, इनकी जाति और जमात की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मिशन 2027 में सत्ता बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है, तो वापसी का सपना समाजवादी पार्टी देख रही है। बीएसपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान और गुणागणित और भी तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।